बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आपका दोस्त आपका होस्ट फ़ारूक शहजाद मलकानी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक नया व्लॉग आपके लिए लाया हूँ। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस मौका पर कौम इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। हालात इस नहज पर जा रहे हैं कि मसाइल और मसाइल ही नज़र आ रहे हैं। क़यादत का बहरान शिद्दत अख्तियार कर रहा है। मुल्क व कौम किसी अच्छे रहनुमा की राह देख रहे हैं। मुल्क में दो तरह की क़यादतें होती हैं, एक वो जो हुकूमत कर रहे होते हैं और दूसरी वो जो अपोजिशन में होते हैं। इस वक्त ना तो अपोजिशन कर रही है, ना ही ऐसा लगता है कि हुकूमत अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। इस वक्त पाकिस्तानी कौम शदीद मुश्किलात और बहरानों से नबर्द आज़मा है। मसाइब व आलाम के इन लम्हात में कौम अपने आप को तन्हा और बेआसरा महसूस कर रही है। हर तरफ घूप अंधेरे के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। कौमों को बहरानों से निकालने के लिए और बुरे हालात से निमटने के लिए अच्छी मुहब्बल वतन, गरीब परवर और दर्द दिल रखने वाली क़यादत की ज़रूरत होती है, जो ना सिर्फ कि इन खसूसियात की हामिल हो बल्कि ठीक वक्त पर अपनी कौम की रहनुमाई भी कर सके। लेकिन मौजूदा क़यादत, खा वो हुकूमत से ताल्लुक़ रखती हो या अपोजिशन से, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने से या अदा करने से कासिर नज़र आती है। कुछ अर्सा कब ऐसा लगता था कि शायद अपोजिशन अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए कमर बस्ता नज़र आती है, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि फिर कुछ भी ना हुआ। PDM तहरीक के नाम से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से बनाई गई अपोजिशन की तहरीक अपनी मौत आप मर गई। हालांकि बहुत से लीडर ये दावा करते हैं कि हमारी तहरीक ज़िंदा है और रहेगी, लेकिन लगता ऐसे है कि ना तहरीक ज़िंदा है और ना ही लीडर अपने आप को ज़िंदा कह साबित करने के लिए कुछ तगोदाव कर रहे हैं। सिर्फ मफाहमत के नाम पर कोई खिचड़ी है जो पक रही है, लेकिन कौम इससे यकीनी तौर पर मायूस है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे ये लीडर, ये रहनुमा जो अपने आप को अवामी लीडर कहलाते हैं, अपने अंदर लोगों के से कह कर बार बार तकारीर में ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनके दिलों में अवाम का दर्द बहुत ज़्यादा है। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो कुछ नज़र नहीं आता। वो शेर है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल के, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो सिवाय शोर के और कुछ नहीं होता। लेकिन कौम भी मजबूर है, क्या करे। जो अवेलेबल क़यादत है उन्हीं पे इन्हिसार करना उनकी मजबूरी है। मायूसी की अथाह गहराइयों में गोते लगाती कौम
अपने आप को बचाने के लिए, इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा सोचो विचार में मशगूल है। बेइंतहा कोशिशें कर रही है। वो गरीब आवाम जो इन हालात से नहीं लड़ सकते, वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इतनी इज्तिमाई खुशियाँ किसी दौर में नज़र नहीं आई जो इस दौर में नज़र आ रही हैं। कभी सुना जाता है कि फ़लाँ कैनाल में, फ़लाँ नहर में बाप अपने बच्चों समेत कूद गया। कभी सुना जाता है कि माँ अपने बच्चों समेत नहर में कूद गई या दरिया में कूद गई। कभी किसी ने पटरी पे सर रख कर जान दे दी थी, किसी ने अपने बच्चों समेत जहर पी ली। लेकिन हमारे रहनुमाओं की कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। अभी कल ही की बात है, 2 हुकूमती वज़रा, उनका बयान मैं देख रहा था। एक साबिक वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के जनाब परवेज़ खट्टर साहब, जो इस वक्त वज़ीर दिफा हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि कहाँ है गुर्बत, लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, कारोबार हैं, अयाशियाँ हैं, ये ढोंग है गुर्बत, कहीं गुर्बत नहीं है, कोई है तो मुझे दिखाए। अब उनसे क्या कहें कि लोग रोज़ाना खुदकुशियाँ करते हैं, बच्चों समेत खुदकुशियाँ करते हैं। वज़ीर साहब, आपको नहीं नज़र आएगी गुर्बत, क्योंकि आप अपनी आलीशान गाड़ियों और आलीशान मकानों से कभी निकल कर बाहर तो देखें कि किस तरह इंसानियत कूड़े के ढेर पर आखिरी सिसकियाँ ले रही है। बहुत से भूखे लोग कूड़े के ढेर से, कूड़े के ड्रमों से अपने लिए खुराक तलाश कर रहे हैं। बहुत से लोग जो कल तक मकानों में रहते थे, अब झोंपड़ियों में आ गए हैं। वो झोंपड़ी में जो रहते थे, उन्हें शायद अब झोंपड़ियाँ भी मुयस्सर नहीं। एक और वज़ीर साहब का बयान देखने को मिला, शौकत यूसुफ साहब है, मेरे ख्याल में वो केपी के वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर हैं, कन्फर्म नहीं है, मेरे ख्याल में केपी के वज़ीर हैं। उनका बयान देखा कि अब हम दूसरे ममालिक को कर्ज़े देने की पोजीशन में आ गए हैं। सुभान अल्लाह, क्या आप इससे मुत्तफ़िक हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान कर्ज़े देने वाले मुल्कों की सफ़ में आ गया है? प्यारे भाई, अगर हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों को कर्ज़े देने की फ़हरिस्त में आ चुका है, या लिस्ट में आ चुका है, या पोजीशन में आ चुका है, तो पिछले 2.5 साल में हमारी इस हुकूमत ने मुल्क की तारीख़ का रिकॉर्ड कर्ज़ा क्यों हासिल किया? और अब भी आपके वज़रा, आपके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारी IMF से बातचीत चल रही है। तो क्या ये बातचीत उन्हें कर्ज़ा देने के लिए हो रही है या कर्ज़ा लेने के लिए हो रही है? अजीब लोग हैं, दावे भी करते हैं, लंबी लंबी छोड़ते भी हैं, फिर भी हमारे रहनुमा हैं। आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, आवाम उनके नाम के नारे लगाती है, किसी को जिंदाबाद तो किसी को मुर्दाबाद। अफसोस होता है इस तमाम सूरत हाल को देख के कि बल्कि अवाम तो नहीं कहूँगा कि अवाम बहुत सियानी है, लेकिन ये उनके जो वर्कर्स होते हैं, किसी को यूथिया कहा जाता है, किसी को जियाला कहा जाता है, किसी को मतवाला कहा जाता है, कोई किसी को यूथिया कहता है, कोई किसी को पटवारी कहता है, कोई किसी को
कुछ भी कहता है, खुदा के लिए अपने बारे में सोचें। सिर्फ उस लीडर के बारे में सोचें जो आपकी बात करे। सिर्फ उसका बयानिया ना हो, अमली भी काम करके दिखाए। इस वक्त जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान में क़यादत का शदीद बहरान है। गरीब अवाम, सिसकती अवाम, महंगाई के थपेड़े खाती अवाम को लीड करने वाला कोई नहीं। खुदा के लिए इनके बारे में सोचें, अवाम के बारे में सोचें। इजाज़त चाहता हूँ।